नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम भैया बात करने वाले हैं आपका जो बैक हो वाला जो लोडर वगैरह जो कंपनी लगा के देती है, इनका नाम है भैया बुल। ये नाम आपने बहुत समय से हम सुनते आ रहे हैं और इसके प्रोडक्ट्स हम देखते आ रहे हैं और भैया इसकी इंफॉर्मेशन हम सर से पूरी लेने वाले हैं। उससे पहले सर थोड़ा सा आप अपना इंट्रो दें हमारे किसान भाइयों को। गुड मॉर्निंग सर, मैं विवेक तिवारी, बुल मशीन प्रोडक्ट एक्सपर्ट जी। ये हमारा एग्री टीपीएल मिनी बैकहो है जी। और दूसरा ये B2 एग्री टीपीएल 3 पॉइंट लिंकेज पे बैकहो जी। जिसकी हाइट है 8.5 फीट। अच्छा। और जो गहराई खोदेगा 8.5 फीट की गहराई खोदेगा जी। 8.5 फीट की ट्रॉली लोड कर देगा जी। 1 घंटे में 5 से 6 ट्रॉली लोड करेगा। 1 घंटे में 5 से 6 ट्रॉली ये लोड कर देगा प्रॉपर, मिट्टी खोद के लोड कर देगा। अच्छा। ये 10 मिनट में आप इसको माउंट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अच्छा, ट्रैक्टर से हम 10 मिनट के अंदर इसको खोल के और लगा सकते हैं अगर लगा सकते हैं जी। अटैच कर सकते हैं, डी अटैच कर सकते हैं, अच्छा। दोनों कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद में जैसे कि इसका जो बकेट है, आप गोबर, खाद, मिट्टी कुछ में किसी भी प्रकार में कृषि यंत्र में यूज कर सकते हैं। जो ट्रैक्टर ड्राइवर मशीन को ऑपरेट करता है वही इस मशीन को भी ऑपरेट कर सकता है। वही अलग से ड्राइवर लेने की कोई आवश्यकता अगर किसान चाहे तो वो भी ऑपरेट कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। अच्छा। अलग से ऑपरेटर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। ये जो है अपना ट्रैक्टर पंप से ही संचालित है मशीन का। अच्छा, मतलब इसको अलग से कोई पंप नहीं चाहिए जैसे लोडेड डोजर, हाइड्रोलिक कोई पंप ऐसा कुछ नहीं चाहिए। वो डायरेक्ट ट्रैक्टर का ही ऑयल उठाएगा, ट्रैक्टर का ही ऑयल उठाएगा। अच्छा। उसके बाद में इस पे सब्सिडी है 40%। अच्छा, 40% सब्सिडी है इस पे। हाँ, इसका रेट है 3,85,000 रुपए। 3,85,000 रुपए इसका रेट रखा गया है मेले के उसमें, मेले के इसमें जी। थोड़ा बहुत रेट का फर्क आ सकता है, लेकिन मेले का 3,85,000 रेट रखा गया है जिसमें 40% सब्सिडी है जी। अच्छा सर, जैसे अब बात कर ले कि आपने जो ये सब चीजें तो बता दी कि इसमें ये चीजें हैं और ये पंप वगैरह की अगर इंफॉर्मेशन देखें हम तो इसमें कितने पंप लगे हुए हैं और कितना मतलब ऑयल अगर हमारे ट्रैक्टर में कम पड़ता है तो फिर इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम आएगी या चलाने में या कुछ ऐसा नहीं है? इसमें क्या है, जो ट्रैक्टर हाइड्रोलिक पंप होता है, जो ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक टैंक होता है, उसी से ये ऑयल कैपेसिटी ऑपरेट करती है। अच्छा जी। इसमें कोई भी पंप में कोई ऐसा वो पंप नहीं लगा हुआ अलग से जिसमें किसी भी पंप में दिक्कत आएगी। अच्छा। ये जीरो मेंटेनेंस है, इसमें सिर्फ समय से ग्रीस होना चाहिए। अच्छा, टाइम टू टाइम ग्रीस होना चाहिए। हाँ, टाइम टू टाइम ग्रीस होना चाहिए और अदर चीज से कोई वो नहीं है। बिल्कुल। इसमें और कोई मेंटेनेंस नहीं है। अच्छा। अलग से कोई सर्विस नहीं है जी। ना अलग से कोई वो है जी। 6 महीने की वारंटी देते हैं जी, मेटल आइटम की जी। अच्छा सर, जैसे मैं देख रहा था कि ये सर टॉप लिंक जैसी चीजों पे ये निर्धारित है, मतलब ये इसकी जो ये जो लगा हुआ है ना, ये पूरा अपने मतलब टांगों पे लगा हुआ, लिफ्ट 3 पॉइंट लिंकेज तो सर हमारे ट्रैक्टर में जो किसान भाई का ट्रैक्टर पे जिसपे ये फंसेगा या ऑपरेट कर रहे हैं वो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बुल मशीन के साथ में किसी भी ट्रैक्टर की वारंटी समाप्त नहीं होती है। अच्छा। सारे ट्रैक्टर से ये टाई अप, जैसे किसी ट्रैक्टर की 6 साल की वारंटी है, 5 साल की है, तो वो बनी रहेगी। बुल के साथ में कोई वारंटी समाप्त नहीं होती, सारे ट्रैक्टर अपनी वारंटी। अच्छा। ये 3 पॉइंट लिंकेज पे है। ये 10 मिनट में, जैसे आप कल्टीवेटर लगाते हैं, प्लाऊ लगाते हैं जी, रोटावेटर लगाते हैं, उतनी देर में ये माउंट हो जाएगा, उतनी देर से फिर डी अटैच हट भी जाएगा। अच्छा। इसमें अदर से कोई वो नहीं है, 10 मिनट के अंदर आप पूरा अटैच कर सकते हैं। अच्छा सर, और एक बात, जैसे इतना हैवी मतलब ये सिस्टम जो हम लगाने वाले हैं ट्रैक्टर, कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो कहते हैं भैया बैकहो तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ हमको लोडर भी चाहिए, तो आपके पास लोडर अवेलेबल है क्या? हाँ, लोडर अवेलेबल है। फ्रंट एंड लोडर आता है जी, और बैको लोडर दोनों के रेट है 6.5 लाख रुपए। अच्छा, पूरा सेट अगर हम लेने वाले हैं तो 6.5 लाख रुपए में एग्री बैको लोडर आपको मिल जाएगा, जिसमें 50% सब्सिडी भी आ जाएगी। अच्छा जी सर। अजय, जैसे मैं देख रहा था ये ट्रैक्टर लगे हुए हैं महिंद्रा का 575 और इस तरफ हमारा जॉन डियर का 5105 लगाया हुआ है जी सर। तो सर ये ट्रैक्टर क्या है कि छोटी कैटेगरी के इतने छोटे ट्रैक्टर्स हैं, तो सर इतने छोटे ट्रैक्टरों पे चलाना वाजिब होगा? हाँ सर, चल जाते हैं। ये तो अपना 25 HP से चल जाती है। अच्छा, ये छोटा वाला जो है 25 HP से ऑपरेट हो जाता है।
ये अपना 35 HP से अब 35, 45, 42, 50। जी जी, 35 HP प्लस में ही ये ऑपरेट होता जी है। जी अच्छा, जैसे अगर हम बात करें इसके पूरे की सिस्टम की, जी सर। तो अगर कोई किसान चाहता है कि डिलीवर हो जाए जी घर तक, जी तो वो ऑप्शन है क्या कंपनी की तरफ से? जी, डिलीवर हो जाता है। हम कस्टमर के घर पर ही माउंट मशीन करते हैं। अच्छा उन्हीं के वहां पर मशीन माउंट होती है, वहीं पर आप डेमो कराते हैं, जी। उसके बाद में आप आते हैं। अच्छा, और सर जैसे इसके और ये अपने जो पार्ट्स वगैरह हैं, इतने सारे इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं, निपल्स लगी हुई हैं, जी तो अगर कोई पार्ट खराब होता है, जी किसान को आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए सर किसान? जी, जो हमारे डीलर होते हैं, सबसे पहले मैं उनको स्पेयर पार्ट की ही किट देता हूँ, उसके बाद मशीन देता हूँ। जी जी, हर डीलर, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको डीलर मिलेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में उनके पास स्पेयर पार्ट अवेलेबल होगा। अच्छा, जी। मतलब अगर कोई किसान स्पेयर पार्ट्स में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपनी निर्धारित अपनी जो एजेंसी है वहां पे पता कर सकता है। हाँ, आप पार्ट्स जो है बिल्कुल आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे अगर मैं बात कर रहा था इसके बकेट वगैरह की, तो इसमें जो इसके जो दांते लगे हुए हैं, तो इसका कोई मेटल अलग से लगाया हुआ है, नॉर्मल मेटल है? नहीं, नॉर्मली मेटल है। जो इसके टीथ आते हैं जी अपनी कंपनी के, जो बुल के ही टीथ होते हैं। जी जी जी। वैसे लोकल भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन लोकल इसमें नहीं होते हैं। साइड कटर, अच्छा सिंपल, दोनों टीथ लगे होते हैं। ये जी बुल के ही होते जी। हैं। जी अगर सर ऐसे में बात कर लूं, जैसे कोई छोटा किसान है, जी सर। वो लेना चाहता है, यस या फिर कोई बड़े किसान तो वैसे ले ही लेते हैं, जी छोटे किसान अगर लेना चाहते हैं, जी तो इस पे कुछ सब्सिडी वगैरह या कोई फाइनेंस वगैरह है? इसमें फाइनेंस वगैरह है। जो नई मशीन है ट्रैक्टर के साथ में लेते हैं, तो उसमें ट्रैक्टर की उधर से फाइनेंस हो जाता है। अच्छा, ट्रैक्टर के साथ ही फाइनेंस होगा? फाइनेंस होता अगर सर कोई पुराने ट्रैक्टर पे लगवाना चाह रहा है? है। पुराने ट्रैक्टर में लगवाना चाहते हैं तो आप सब्सिडी का वो लाभ उठा सकते हैं, कोई वो अच्छा, नहीं। जी, तो सब्सिडी कितना % सब्सिडी अनुमानित कुछ? जो सिंगल बैको पे 40% है, जी और बैको लोडर पर है 50% सब्सिडी। अच्छा। जी बैक होल लोडर अगर लगवाएंगे तो उसमें भी 50% है, हाँ। और अगर ये सिंगल पीस भी लगवाते हैं 40%। तो भी आपको 50% सब्सिडी मिलेगी। जी, तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगी सर? गवर्नमेंट अप्रूव्ड। अच्छा सर, अगर जैसे हम बात कर ले, ये इतने छोटे छोटे ट्रैक्टर हैं, तो इन पे डीजल एवरेज वगैरह का क्या परफॉर्मेंस? डीजल एवरेज तो सेम ही रहता है। जो इसमें अपना 2-2.5 लीटर लेता है वही एवरेज चलता है, अलग से कोई उस पे लोड नहीं आते हैं। क्योंकि ये सर इतना हैवी इंप्लीमेंट है, उसको आरपीएम भी ज्यादा चाहिए, इसको 1500 आरपीएम तक। नहीं, 1500 नहीं, 10-12 RPM पे आप चलाइए। अच्छा, 10-12 आरपीएम पे परफेक्ट काम करता है? परफेक्ट काम करता तो डीजल एवरेज मतलब ज्यादा नहीं आने है। वाला? नहीं, सेम ही आता है। जो आदर्श चीजों में आता है वही आता है। और अगर हम बात कर ले, जैसे इसको कई किसान बहुत लंबे टाइम तक चलाते रहते हैं कंटिन्यू, जी, तो इसमें अगर होस पाइप वगैरह फटने की प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है ना? नहीं, कुछ नहीं। आप कितनी भी देर चलाएं, कोई वो नहीं है। अच्छा, और इसके ऑपरेशनल एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ऑपरेशनल एरिया के बारे में बताएं। ये अपना कंट्रोल वाल है लगा हुआ है, जी। जो प्रेशर पंप देता है। ये कंट्रोल वाल अपना प्रेशर को मेंटेन करता है। ये कोई भी घर का छोटा बच्चा भी चला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और सर जैसे मैं देख रहा था, वो उस तरफ वाले छोटे वाले में सीट नहीं दी हुई है, इस तरफ ये इसमें बड़ा है, तो ये सीट इसलिए नहीं दी हुई है, एक्चुअली जल्दी में नहीं लगा पाए थे। अच्छा, मतलब मेले के वजह, मतलब उसमें भी आपको सीट मिलने वाली। मिलनी। तो भैया ये था भैया पूरा वीडियो बुल कंपनी की तरफ से जो आता है भैया। ट्रैक्टर आप 50 HP ले लो, 55 HP ले लो, या 25 HP भी ले लो। 25 HP मतलब समझ रहे हैं आप, कोई भी ट्रैक्टर उठा लो, ये 8.5 ऑपरेशन है वो सर बिल्कुल स्मूथ होने वाला है। तो भैया ये वीडियो थी बुल के बैक होल लोडर और आपका जो फ्रंट लोडर आता है उसके बारे में। वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को प्यारा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।